आज मैं आपको एक एक तरह से एक राजा और रानी की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो भले ही ये राजा रानी की तरह अभी हमें दिखेंगे नहीं, लेकिन आप ऐसे ही मान के चलिए कि हम बहुत समय पहले 2500 साल पहले इस तरह से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सुन रहे हैं। तो आज की जो थेरी की कहानी है वह है भद्दा कपिलानी थेरी की कथा है। तो यह जो भद्दा कपिलानी है, यह भगवान बुद्ध के समय की सबसे उच्चतम साधिका में से एक मानी जाती हैं। और वह भिक्षुणी संघ में जब प्रवेश हुई तो उसके बाद वह अरहंत पद को भी प्राप्त हुई हैं। और अगर इनके पहले की प्रारंभिक उनका जीवन काल देखें कि वो कहाँ से आती हैं, तो काफी इनका रोचक कहानी है। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ये मध्य राष्ट्र सागल नगर, जो अभी के समय में सयालकोट के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान में है, ये उस समय का वहां का मध्य राष्ट्र था। और यह कोसीय गोत्र ब्राह्मण कुल से संबंधित रखती थी। इनका जन्म वहां पर हुआ था और इनके माता पिता मध्य राष्ट्र से संबंध रखते थे। और जो भद्दा कापिलानी है, इनका जो बचपन का समय है वो काफी सुख समृद्धि में बीता, क्योंकि इनके जो माता पिता थे वो काफी वैभवपूर्ण, सभी तरह की सुख सुविधाएं उनके यहाँ उपलब्ध थी। तो भद्दा कपिलानी का भी जीवन, बचपन का जो जीवन काल है वो काफी सुखमय बीता, बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन बीता, और किसी भी तरह की उनको कोई भी मुश्किल नहीं आई उनके बचपन में। और कई थेरियों की तरह जो भद्दा कपिलानी है वह भी काफी सुंदर थी दिखने में। और जब मैं ये चीजें पढ़ रही थी तो उसमें एक चीज भी आई कि उस समय जो मध्य राष्ट्र था, जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में अभी आता है, तो यह पूरी सुंदरियों के नगरी से भरा हुआ था। तो ऐसा कहते थे कि वहां की जितनी भी लड़कियां थी वो काफी सुंदर थी। और वहां पर एक तरह से सुंदरियों का देश कहा जाता था उस प्रदेश को। और जब ये मैंने सुना कि ये पाकिस्तान में आता है, क्योंकि पहले भी मैं कई बार पढ़ चुकी, तो सयालकोट पाकिस्तान में आता है। और हम ये भी देखते हैं कि अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये पूरा जो इलाका है या जो पूरा बेल्ट है, वहां पे अभी भी कई बार बुद्ध की मूर्ति खनन में मिलती है या बुद्ध के कोई ना कोई अवशेष मिलते हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है कि ये पूरा जो जगह थी वह बुद्धिस्ट लोगों से भरा हुआ था, या बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे। इससे काफी स्पष्ट होता है। तो बहरहाल अभी हम भद्दा कापिलानी के जीवन की तरफ बढ़ते हैं। तो वह भद्दा कापिलानी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी, तो जैसे जैसे वो और बड़ी होते जा रही थी और भी सुंदर होते जा रही थी। बहुत ही सुंदर और आकर्षित उनका चेहरा था, उनका चाल चलन था। और जब वो बड़ी होने लगी तो जैसे स्वाभाविक है, सब बाकियों के माता पिता को उनके शादी की चिंता होती है, वैसे ही भद्दा कापिलानी की भी जो माता पिता थे उनको उनके शादी की चिंता होती है। और उन्हें लगता है कि अब हमें इनके अपनी पुत्री के लिए कुछ अच्छा वर ढूंढना चाहिए और उसकी शादी करनी चाहिए। दूसरी तरफ भद्दा कापिलानी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन उसके साथ साथ उनका भगवान बुद्ध के धम्म का भी उनके ऊपर काफी प्रभाव था। मतलब वो पहले से ही, भले ही वो भगवान बुद्ध से मिली नहीं थी, लेकिन उनके विचार वह जब अलग अलग लोगों से सुनती थी तो वो उससे काफी प्रभावित थी, और उन्हें लगता था कि मुझे धम्म का ही आचरण करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, उनके माता पिता तो उनके बारे में शादी की चिंता करते हैं और उन्हें लगता है कि हम बड़ी ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करेंगे, जैसे और माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। और उन्हें लगता है कि हमारे पास जितना भी हो सके, कोई कितना भी गरीब माता पिता हो, कोई कितना भी अमीर माता पिता हो, हर कोई माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए सबसे अच्छा से अच्छा वर या वधू ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार या क्षमता से ज्यादा ही वह शादी में खर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से भद्दा कापिलानी के माता पिता भी सोचते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि हम इस तरह से अपनी बेटी की शादी रचेंगे।
जैसा मैंने कहा कि धीरे धीरे जब भद्दा का कापिलानी बड़ी हो रही थी, तो वह अपने आसपास जो धार्मिक संस्कारों या विधिगत जो त्योहार होते थे उसको देखती थी, तो उन्हें उसमें काफी अनासक्ति महसूस होती थी। मतलब उसमें उन्हें कोई रुचि नहीं लगती थी, क्योंकि एक तरह से उनको वो पूजा पाठ में श्रद्धा की काफी कमी लगती थी। ऐसा लगता था कि इतना खर्चा तो हो रहा है, सभी मंत्र बोले जा रहे हैं, पूजा पाठ किए जाते हैं, एक तरह से पूजा में जितनी भी चीजें सामग्री लगती है वह सब वहां पर होता है, लेकिन लोगों के बीच में जो श्रद्धा होती है या जिस अर्पण भाव से पूजा करनी चाहिए उसका उनको काफी अभाव दिखता है। और इसलिए उनको जो ये रीति रिवाज से जो पूजा पाठ हो रहा होता है वह उसमें उनको कोई रुचि नहीं दिखती है, और एक तरह से उन्हें वह अंधश्रद्धा से भरा हुआ लगता है। और हम एक तरह से देख भी सकते हैं, ये मेरा अपना सोचना है कि उनको वो सब चीजें अंधश्रद्धा शायद इसलिए लग रही होंगी क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बाकी लोग जो हैं वो पूजा पाठ इसलिए कर रहे होंगे कि उससे उन्हें कुछ प्राप्त हो, कुछ मिले। और जबकि बुद्धिस्ट परंपरा के अनुसार बौद्ध धर्मों में जो हम पूजा पाठ करते हैं वहां पर हम कुछ मांगने की इच्छा नहीं करते हैं, तो हम अर्पण करने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी तरफ से हम देने की कोशिश करते हैं। और मैं अभी भी जैसे मैं श्रद्धा जो हम एक पढ़ाई हो रही है हमारी उसमें हम सप्तांग पूजा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें यही अंतर बताया गया है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम अपनी तरफ से जो भी चीजें होती हैं वह हम अर्पण करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ चीजें मिलेंगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही भद्दा कापिलानी जो रहती हैं उन्हें इस तरह की जो विधि होती है उसमें उनको कोई खास रुचि नहीं दिखती है और उन्हें वह सब चीजें अंधश्रद्धा से भरा हुआ लगता है। और खास तौर पे यहाँ पर और एक महत्वपूर्ण बात है जिससे उन्हें इन पूजा पाठ में या इन रस्मों में रुचि नहीं दिखती, वह थी कि उन्हें इन संस्कारों में महिलाओं का कहीं पर कोई स्थान नहीं दिखता है। ऐसा नहीं दिखता था कि महिलाएं भी अग्रणी हैं और उन्हें मतलब पूजा पाठ में आगे आने का मौका मिल रहा है। तो एक तरह से वो वहां पे देखती थी कि महिलाओं का जो की भूमिका है वह सिर्फ नाम मात्र ही है और उन्हें पूजा पाठ करने का एक तरह से अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ है। तो इससे भी भद्दा कापिलानी जो रहती हैं वो ज्यादा प्रभावित नहीं होती हैं, उनके प्रति आकर्षित नहीं होती हैं और एक तरह से वो अनासक्त होती हैं। और दूसरी तरफ जैसे भगवान बुद्ध के वो विचारों से काफी प्रभावित होती हैं और इसी तरह के सोच से वह आगे और बड़ी होते जाती हैं। और जैसे जैसे उन्हें भगवान बुद्ध के धम्म के बारे में पता चलता है वो ज्यादा से ज्यादा उस तरफ उनकी श्रद्धा बढ़ने लगती है, उस तरफ उनका रुझान होने लगता है और वह पूरी श्रद्धावान होकर और ज्यादा से ज्यादा धम्म को सुनने और सीखने की कोशिश करती हैं। और ऐसा भी इसमें एक बात कही गई है, वह इसलिए क्योंकि उनको बौद्ध धर्म में महिलाओं में समानता दिखती है, भगवान बुद्ध के जो विचार रहते हैं उसमें पूरी तरह से स्वतंत्रता रहती है, तो यह मुख्य कारण होते हैं उनका बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने के लिए। और यह सब विचार हालांकि अभी तक वो भगवान बुद्ध से मिली नहीं है, फिर भी वह इतनी ज्यादा प्रभावित होकर उस तरफ झुकने लगती हैं और अपना उस तरह से आचरण करने लगती हैं। अब यह सब देखकर उनके जो माता पिता रहते हैं, क्योंकि वह उनकी शादी करना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब वो समय आ गया है जितना जल्दी हो सके हम भद्दा कापिलानी की शादी कर दें, नहीं तो कहीं वह दूसरी तरफ उनका ज्यादा रुझान ना हो जाए। और इस तरह से वह उनके लिए अच्छे से अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसी बीच में ये जो पूरा भारत देश रहता है या उसके आसपास के दूसरी जगह में एक दूसरी तरह की घटना घट रही होती है। तो यह मगध राष्ट्र में कपिल ब्राह्मण के नाम से जो एक घर रहता है वहां पर एक पिपली मानव नाम का एक पुत्र पैदा होता है। तो यह भी काफी वैभव संपन्न रहता है, इनके जो माता पिता रहते हैं उनके पास बहुत धन रहता है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे खेत खेत खलिहान रहते हैं उनके पास, बहुत सारे तालाब रहते हैं, बहुत नौकर चाकर दास दासी, पूरी तरह से वो वैभव संपन्न रहता है ये पिपली मानव।
अब आप लोग को लग रहा होगा कि ये थेरी गाथा में यहाँ पे एक पुरुष की बात कहाँ से आ गई, लेकिन आज की जो हमारी थेरी है भद्दा कापिलानी, उनके जीवन से इन पुरुष का संबंध है। मुझे लगता है कि आप लोग को, कई लोगों को ये कहानी मालूम होगी, लेकिन मैंने जैसे कहा आप इसको बस एक कहानी की तरह सुनते जाइए, जैसे आप एक राजा और एक रानी की कहानी सुन रहे हैं। तो ये जो पिप्पली मानव रहता है, यह भी अपने माता पिता का एक मात्र पुत्र रहता है। और जैसा कि ये मगध राष्ट्र में पैदा हुए रहते हैं और इनके माता पिता का काफी अच्छा व्यापार रहता है, पूरी तरह से वैभव संपन्न रहते हैं। तो जो ये पिप्पली मानव रहते हैं, इनके माता पिता को भी अपने बेटे के लिए ऐसा लगता है कि हमारे बेटे की भी बहुत अच्छे धूमधाम से शादी होनी चाहिए, इसके लिए भी बहुत अच्छी हम वधू ढूंढ कर लाएंगे, और वह अपनी इच्छा अपने बेटे को प्रकट करते हैं। तो शुरू में जो पिप्पली मानव रहता है वह उन्हें मतलब इस बात को टाल देता है, क्योंकि पिप्पली मानव की भी इच्छा नहीं रहती है शादी करने की। उन्हें लगता है कि मुझे अपना आगे का जीवन बिना शादी के ही बिताना चाहिए। लेकिन उनके माता पिता का काफी दबाव आता है और वह बार बार कहते हैं कि बेटा, हमारा कोई भरोसा नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए। तो जब पिप्पली मानव को ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पापा माता पिता इस तरह के मतलब मुझे मेरे ऊपर दबाव दे रहे हैं और अब कोई चारा नहीं रहा, तो वह काफी सोचता है कि ऐसा क्या उपाय अपनाया जाए जिससे कि मैं शादी भी ना करूं और मेरे माँ बाप की भी बात रह जाए। तो उसे एक उपाय सूझता है और वह एक सुनार के पास जाता है जो स्वर्ण प्रतिमाएं बनाता है। तो उस समय के जो सोनार रहते हैं, उन्हें जिस तरह का भी सोने से बनी वस्तुएं बनाने के लिए कहते हैं, तो उसमें वो काफी माहिर रहते हैं। तो ये जो पिप्पली मानव रहता है, वह ऐसे एक सुनार को ढूंढता है और वह उसे कहता है कि तुम्हें जितने भी धन दौलत चाहिए मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम एक स्वर्ण से बनी हुई बहुत ही अद्भुत ऐसी एक कन्या या एक स्त्री का निर्माण करो। तो वह पूरी तरह से सोने से बनी हुई होनी चाहिए और वह इतनी सुंदर होनी चाहिए कि शायद ही आज तक कभी किसी ने वैसी सुंदर कन्या को देखा हो, और मैं चाहता हूं कि तुम उसको स्वर्ण में बनाओ। तो जो सोनार रहता है वह उसके लिए तैयार हो जाता है और वह अपनी यथाशक्ति से जितना भी वह सुंदर वह कन्या बना सकता था, उसने वह सुंदर कन्या सोने के रूप में, प्रतिमा के रूप में बनाता है। और यह देखकर जो जो पिप्पली मानव रहता है, वह बहुत खुश हो जाता है। खुश इसलिए नहीं होता है कि वह इतनी सुंदर प्रतिमा बनाते हैं, वो खुश इसलिए होता है कि सच में यह इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है और मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि इस दुनिया में इतनी सुंदर कोई स्त्री हो सकती है। तो मेरा जो उपाय है कि अब मैं अपने माँ बाप को कहूंगा कि आप मुझे इसी तरह की सुंदर स्त्री अगर ढूंढ कर ला के देते हैं तभी मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मुझे विवाह में कोई रुचि नहीं है। तो वह अंदर से इस बात को लेकर काफी खुश होता है कि अब उसकी भी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और उनके जो माँ बाप हैं वह ऐसी कोई कन्या तो ढूंढ कर ला नहीं पाएंगे, तो शायद वह भी अपनी इच्छा को दबा देंगे और मैं अपना आगे का जीवन मेरी तरह से जी पाऊंगा। और वह अपने माँ बाप के पास वह स्वर्ण प्रतिमा लेकर जाता है और फिर वह बताते हैं कि अगर आप सही में मेरी शादी करना चाहते हैं, मेरा विवाह रचना चाहते हैं, तो आपको इसी तरह की हूबहू इसी तरह की प्रतिमा के जैसे दिखने वाली अगर आपको स्त्री या लड़की मिल जाती है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। जब यह बात उनके माता पिता सुनते हैं तो वह उस प्रतिमा की तरफ तो ज्यादा ध्यान नहीं देते। उन्हें लगता है चलो कम से कम मेरे पुत्र ने हाँ तो कहा विवाह के लिए, और अब हम जितना हो सके अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे बेटे ने जो शर्त रखी है उस शर्त को हम पूरा करके ही छोड़ेंगे ताकि हमारे पुत्र का विवाह हो पाए। और क्योंकि वह काफी वैभव संपन्न परिवार रहता है, तो उन्होंने अपने दूत को चारों तरफ फैला देते हैं और वह अपने दूत को आदेश देते हैं कि आप
पूरे जगह, कोई भी गांव, कोई भी नगर ना छोड़े, और इस तरह की स्वर्ण प्रतिमा में जिस तरह की स्त्री बनाई गई है, उसी तरह से अगर कोई आपको लड़की मिलती है तो आप हमें जरूर बताएं। तो यह जो दूत रहते हैं ये सभी जगह फैल जाते हैं और अपनी क्षमता अनुसार वह इस तरह के स्त्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि यह जो मध्य राष्ट्र है, यह सुंदरियों के नगरी से काफी प्रसिद्ध माना जाता था। वहां पर बहुत जितनी भी लड़कियां थी वो काफी सुंदर और आकर्षित रहती थी, ऐसा प्रसिद्ध था। तो इसमें से कुछ दूत वहां भी जाते हैं और उन्हें पूरी आशा रहती है कि इस स्वर्ण प्रतिमा के तरह दिखने वाली हमें कोई ना कोई तो स्त्री या लड़की मिल जाएगी, जिससे जो हमारे मालिक ने हमें जो आदेश दिया है, उनके जो पुत्र हैं उनके लिए हम वधु जरूर ढूंढ कर लाएंगे। और ऐसा ही होता है। जब वह मध्य राष्ट्र में जाते हैं तो वहां पर उनको धीरे धीरे पता चलता है कि एक ऐसी इसी तरह की दिखने वाली एक बहुत ही सुंदर स्त्री है और उनका नाम भद्दा कापिलानी है। और वह उनके माँ बाप भी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनके लिए भी वर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह जो दूत हैं यह वापस आते हैं पिप्पली मानव के पास, पिप्पली मानव के माता पिता के पास, और फिर वह अपना समाचार देते हैं और वह उन्हें यह भी बताते हैं कि वहां पर वह कोलीय गोत्र जो ब्राह्मण कुल है वहां की पुत्री है और उनका नाम भद्दा कापिलानी है, और वो हूबहू यह जो स्वर्ण प्रतिमा है इसी की तरह दिखती हैं। और आपकी जैसे मनोकामना थी उसी तरह से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो यह सुनकर जो पिप्पली मानव रहता है, उनके जो माँ बाप रहते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उन्हें ऐसा लगता है कि बस हमें यही चाहिए था और वह हमें मिल गया। तो जब पिप्पली मानव को यह पता चलता है तो उसके पास तो कोई चारा नहीं रहता और उसे अपने माँ बाप की बात को मानना पड़ता है। हालांकि उसके अंदर इस तरह की इच्छा नहीं रहती है शादी करने की, लेकिन फिर भी क्योंकि वह अपने माँ बाप को वचन दे चुका होता है तो वह अपने माँ बाप की बात को मान लेता है। दूसरी तरफ अगर हम मध्य राष्ट्र में जाएं तो वहां पर जो भद्दा कापिलानी रहती हैं वह भी अपने माँ बाप के आगे ना नहीं कर पाती हैं, लेकिन उनकी भी जो इच्छा रहती है, जो रुचि रहती है, वो बौद्ध धर्म में रहती है। तो इस तरह से एक तरह से पिप्पली मानव जो रहते हैं उनके माँ बाप अपने जो निमंत्रण रहता है शादी का अपने पुत्र के लिए, वह भद्दा कापिलानी के माता पिता के पास भेजते हैं निवेदन, शादी का एक तरह से प्रस्ताव भेजते हैं। और क्योंकि भद्दा कापिलानी के माता पिता को तो यही इंतजार रहता है और उन्हें लगता है कि यह उचित वर है, और इस तरह से वह भी इस निमंत्रण को, ये जो प्रस्तावना रहती है उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरह से उनकी शादी लगभग तय हो चुकी होती है। तो अब भद्दा कापिलानी जो रहती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे जरूर मेरे जो होने वाले पति हैं जो पिप्पली मानव हैं उन तक अपना संदेश पहुंचाना चाहिए, कम से कम मेरे किस तरह के विचार हैं वह तो मैं उन्हें बताऊं। और वह एक पत्र लिखती हैं और अपने दूत से भिजवाती हैं और उसमें यही वो अपनी बातें रखती हैं कि मैं भगवान बुद्ध के विचारों से काफी प्रभावित हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बौद्ध धर्म का ही आचरण करना चाहिए। दूसरी तरफ जो पिप्पली मानव रहते हैं उन्हें भी यही मन में विचार आता है कि मेरी तो ऐसे इच्छा नहीं है शादी करने की, मुझे भी प्रवज्ञा लेने की इच्छा है, तो क्यों ना मैं अपने होने वाली जो पत्नी है उनको अपने विचार से अवगत कराऊं, और अगर उन्हें यह विचार न मेल खाते हो या अगर उन्हें यह मेरे विचार नहीं पसंद हो तो वह अभी भी मना कर सकती हैं। और पिप्पली मानव भी उसी तरह से अपने विचारों को व्यक्त करते हुए एक पत्र लिखते हैं और अपने दूत को वह भेजते हैं ताकि वो भद्दा कापिलानी के पास अपने विचार को रख पाए। तो एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर भले ही अलग अलग जगह पर दो लोग हैं लेकिन दोनों के विचार लगभग एक ही तरह से चल रहे हैं।
और एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि कोइंसिडेंस है या फिर अचरज की बात यह है कि यह जो दूत रहते हैं, जब यह अपने अपने कार्य को करने के लिए, अपना जो संदेश जो उनके मालिक दिए रहते हैं उसे पूरा करने के लिए जब वह रास्ते से जाते रहते हैं, तो ये दोनों दूत की आपस में भेंट होती है। और जब यह आपस में मिलते हैं, तो रास्ते में जब वो मिल रहे होते हैं तो वह एक दूसरे को अपने विचार व्यक्त करते हैं कि मैं मध्य राष्ट्र में जा रहा हूँ। दूसरा दूत जो रहता है वह उन्हें कहते हैं कि मैं इधर मगध राष्ट्र की तरफ जा रहा हूँ। तो दोनों को आश्चर्य होता है कि अरे हम तो मतलब जहां मुझे जाना है या मैं जहां से आया हूँ, ये तो दूत उसी तरफ जा रहा है। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है और वह कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो मालिक हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी करने का तय किया है और उसी सिलसिले में मैं यह पत्र उनके यहाँ देने जा रहा हूँ। तो दोनों को काफी आश्चर्य होता है और उन्हें यह पता चल जाता है कि ये तो हम दोनों का ही जो पत्र है वो एक तरह से मैं जहां से आया हूँ वो वहां जाने वाला है और मैं जहां देने वाला हूँ वहां पर यह पहुंचने वाला है। तो दोनों दूत को आश्चर्य भी होता है और उत्सुकता होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि ये दोनों होने वाले जो पति पत्नी है वह एक दूसरे को पत्र भेज रहे हैं। क्योंकि इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय भी यह जो प्रचलन है पत्र व्यवहार का, होने वाले पति या पत्नी का पत्र व्यवहार करना, वह अपेक्षाकृत नहीं था। मतलब इस तरह के आम तौर पर नहीं होता है। तो दोनों जो दूत को जैसा मैंने कहा कि उत्सुकता होती है और उन्हें लगता है कि क्यों ना हम यह पत्र खोलकर पढ़ें कि इसमें है क्या। और जब वह पत्र खोलकर पढ़ते हैं तो यहाँ भद्दा कापिलानी अपने मन के विचार लिखती हैं कि मैं भगवान बुद्ध से काफी प्रभावित हूँ और मैं अपना आगे का जीवन भी उसी तरह से जीना चाहती हूँ। और इधर जो पिपली मानव रहते हैं वह भी इसी तरह के अपने विचार व्यक्त करते हैं कि मैं भी प्रवज्जा लेना चाहता हूँ और धम्म का आचरण करना चाहता हूँ। तो ये दोनों जो पत्र पढ़कर ये दोनों दूत काफी आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें लगता है कि अगर यह पत्र हम सही जगह पर पहुंचा दें तो शायद यह शादी या जो विवाह है यह रुक सकता है और यह विवाह के प्रतिकूल है। तो क्यों ना हम यह पत्र बदल दें। और दोनों दूत सहमत हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हम खुद ही स्वयं पत्र लिखते हैं और इस तरह से वह पत्र लिखते हैं कि मुझे यह आपके जो विचार हैं वह मुझे स्वीकार हैं और मैं शादी करने को तैयार हूँ या शादी करने को तैयार हूँ। इस तरह से यह दूत एक तरह से उल्टा खेल करते हैं और वह जाके जहां उन्हें पत्र देना है वह दे देते हैं। और इस तरह से दोनों को लगता है, भद्दा कापिलानी को लगता है कि मैंने मेरे संदेश मेरे होने वाले पति को व्यक्त कर दिया है, मेरे विचार उन तक पहुंच गए हैं और उन्हें इन मेरे विचारों से कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं भी शादी करने को तैयार हूँ, क्योंकि एक तरफ मैं अभी अपने माँ बाप को मना नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जो पिपली मानव रहता है उन्हें भी यह लगता है कि मैंने भी मेरे विचार शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी को व्यक्त कर दिया है, तो अब मैं निश्चिंत हो सकता हूं और हम आगे देख सकते हैं कि हम किस तरह का अपना जीवन जिएंगे। और इस तरह से उन दोनों की काफी धूमधाम से शादी हो जाती है, विवाह संपन्न हो जाता है। और ऐसा भी उल्लेख आया है कि शादी के पहले समय से ही, पहले दिन से ही यह दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भले ही इनकी शादी हो गई होती है, लेकिन क्योंकि दोनों अपने अपने विचार पूरी तरह से एक दूसरे को बोले नहीं होते हैं, हालांकि दोनों को लगता है कि हमने तो अपनी बात रख दी है और मैं अगर ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ तो मेरे पति को कोई आपत्ति नहीं होगा। दूसरी तरफ पिपली मानव को भी लगता है मैंने तो मेरे विचार मेरी पत्नी के सामने पहले ही रख दिए थे, तो उसे भी मैं अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ तो इसे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। और इस तरह से पहले ही दिन से दोनों ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं। हालांकि लोगों को दिखता है कि वह गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वह जीते भी हैं, लेकिन वह अपना जो आचरण करने का तय करते हैं वह भी वह उस तरफ में पूरी शिद्दत से कर रहे होते हैं। कुछ समय के बाद मतलब कुछ समय बीत जाता है और भद्दा कापिलानी के जो माता पिता रहते हैं
और पिप्पली मानव के भी जो माता पिता रहते हैं उनकी मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन यह अपना गृहस्थ जीवन जीते हुए अपने धम्म का आचरण कर रहे होते हैं। और एक बार पिप्पली मानव को ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं अपने राज्य का भ्रमण करूं और देखूं कि मेरे सानिध्य में जो जो गांव आते हैं वह किस तरह से चल रहे हैं, वहाँ कार्य प्रणाली किस तरह से चल रहा है, मुझे थोड़ा आकलन करना चाहिए। और वह इस तरह से गांव देखने के लिए निकल जाता है और एक गांव में पहुंचते हैं। वहां पर उनके जो पिपली मानव के जो खेत खलिहान रहते हैं वहां पर कई दास दासी जो रहते हैं वो खेत की जुताई कर रहे होते हैं। तो वहां एक कोने में पेड़ के नीचे जाकर पिपली मानव बैठ जाते हैं और वह देखते रहते हैं कि खेत में जुताई हो रही है। उनके जो दास दासी हैं वह खेत की बहुत अच्छी तरह से जुताई कर रहे हैं। तो जुताई करते समय मतलब जब हल चल रहा होता है तो उस हल के कारण बहुत सारे मिट्टी खोदी जाती है और मिट्टी खोदने के कारण जो अंदर की मिट्टी है वो ऊपर आती है और उसी में कई तरह के कीड़े मकोड़े भी ऊपर आ जाते हैं, जो कई कट जाते हैं, मर जाते हैं। और जब वह कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं तो वहां पर कई जो छोटी छोटी चिड़िया रहती है वह उन कीड़ों को खा रहे होते हैं। तो यह देखकर पिपली मानव को काफी आश्चर्य होता है और आश्चर्य इस बात का होता है कि जाने अनजाने यह जो मिट्टी के अंदर से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं और यह जो पक्षी है, जो चिड़िया है, वह इन कीड़ों को खा रही है। तो एक तरह से यह तो अकुशल कार्य है, क्योंकि इससे तो प्राणी हिंसा हो रही है। तो फिर पिपली मानव के मन में यह सवाल उठता है कि अगर यह प्राणी हिंसा हो रही है तो यह दोष किसे लगेगा? यह जो अकुशल कर्म हो रहा है इसका परिणाम किसको होगा? क्या जो किसान खेत जोत रहा है उसको होगा? ये जो दास दासी मेहनत कर रहे हैं उनको होगा? यह दोष आखिर किसे लगेगा? और वहां पर जो वह दास दासी रहते हैं उनसे वह प्रश्न करता है पिपली मानव कि यह जो कीड़े मकोड़े जो ये पक्षी खा रहे हैं तो यह जो इसका दोष है वह किसे लगेगा? तो वहां पर जो दास दासी रहते हैं वह कहते हैं इस खेत का जो स्वामी है, मतलब कि आप इस खेत के जो स्वामी हैं आपको यह दोष जाएगा। तो यह सुनकर पिपली मानव को काफी आश्चर्य होता है और काफी दुख भी होता है और उन्हें लगता है कि एक तरह से मैं प्रत्यक्ष रूप से तो इन कीड़ों को नहीं मार रहा हूं, लेकिन जाने अनजाने इस खेती से जो धन पैदा होता है उसका स्वामी मैं ही हूं, इस खेत का मालिक मैं ही हूं। तो यह जो कर्म हो रहे हैं उसका परिणाम अगर मुझे ही होने वाला है, इसका दोष मुझे ही लगने वाला है, तो फिर ऐसे संपत्ति का क्या फायदा, ऐसे संपत्ति का क्या मतलब? वह इस तरह से चिंतन करने लगता है, क्योंकि ऐसे उसके पास हजारों खेत हैं जहां पर कितनी तरह की खेती होती है और हर बार साल में कम से कम 2 से 3 बार उत्पन्न होता है। और उसी तरह से उनके कितने तालाब हैं जहां पर बहुत अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं और उसे भी खाया जाता है। तो जब पिपली मानव इन सब चीजों का चिंतन कर रहे होते हैं तो उनको काफी दुख होता है और उन्हें लगता है कि उन्हें इस तरह के वैभव संपन्न को त्यागना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब चीजों का सारा दोष मुझे ही लगने वाला है तो मुझे यह दोष स्वीकार नहीं है, या इसका जो परिणाम होने वाला है वो अगर मेरे ऊपर होने वाला है तो मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ। और फिर पिपली मानव के मन में दूसरा विचार आता है कि अगर ऐसी ही बात है तो आज शाम को घर जाने के बाद मैं भद्दा कापिलानी को अपने इन विचारों को बताऊंगा और उन्हें मेरी जितनी भी संपत्ति है वह सब मैं अपनी पत्नी के नाम कर दूंगा और मैं प्रवज्जित हो जाऊंगा। और यही विचार के साथ जो पिपली मानव रहते हैं वह अपने घर लौटते हैं। इसी समय दूसरी तरफ जो भद्दा कापिलानी अपने घर पर रहती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए छत पर जाना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। तो जब वह छत पर जाती हैं तो वहां पर वह अपनी एक दासी को तिल सुखाते हुए देखती हैं। तो हम सबको मालूम है जैसे जो तिल के लड्डू बनते हैं वो वाला वो उस तिल की मैं बात कर रही हूँ। तो वह दासी जो रहती है वह तिल को सुखाते रहती है
और जब वह धूप में उसे सुखा रही होती है तो उस तिल में जो कुछ कीड़े लगे रहते हैं, जिसे घुन घुन कहा जाता है हिंदी में, तो वह जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो धूप की गर्मी के कारण इधर उधर भागने लगते हैं, और उस तिल में जितने भी कीड़े रहते हैं वह सब जैसे जैसे बाहर निकलने लगते हैं, तो वहां पर जो पक्षी रहते हैं, जो कौवे रहते हैं, वह कौवे वहां पर आके उन कीड़ों को चुगने लगते हैं, अपना पेट भरने लगते हैं। तो यह सब चीजें भी भद्दा कापिलानी देख रही होती हैं, और उनके मन में भी ये प्रश्न आता है कि इस तरह से ये कीड़ों को अगर ये पक्षी, ये जो कौवे हैं, अगर ये खा रहे हैं तो यह तो प्राणी हिंसा हुई, और अगर इस तरह की हिंसा हो रही है तो फिर यह सब चीजों का दोष किसे लगेगा। और फिर भद्दा कापिलानी को भी काफी जिज्ञासा होती है, और वह उस दासी से विचार करती है, अपना प्रश्न पूछती है कि यह जो कौवे, ये जो पक्षी हैं, यह घुन को खा रहे हैं, तो यह दोष किसे लगेगा। तो वह दासी भी कहती है कि यह जो दोष है आपको लगेगा या इसके जो स्वामी है उन्हें ही लगेगा। तो यह सुनकर भद्दा कापिलानी जो रहती है उन्हें भी काफी दुख होता है, आश्चर्य होता है, और उन्हें लगता है कि अगर, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से मैं इसे नहीं कर रही हूँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं इस पाप की अगर भोगी होती हूँ या इसका दोष मुझे लगने वाला है, तो ऐसे वैभव संपन्न चीजों की मुझे जरूरत नहीं है, मुझे इस तरह के सुख संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस तरह के दोषों को नहीं ले सकती हूँ। और उनके मन में भी ये विचार आता है कि आज शाम को जब पिपली मानव घर लौटेंगे तो उन्हें मैं यह अपने मन की बात कहूंगी, और मैं प्रवज्जित होना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यह सुख संपत्ति नहीं चाहिए। इस तरह के विचार में अपने उनके पास रखूंगी। और इस तरह से जब शाम को पिपली मानव घर लौटते हैं, हाथ पैर धोकर जब दोनों खाना खाते रहते हैं, तो उस समय कपिला, जो पिपली मानव है, वह अपनी बात भद्दा कापिलानी को बोलते हैं, अपने मन की बात वह भद्दा कापिलानी को व्यक्त करते हैं। और जब भद्दा कापिलानी यह सुनती है तो वह मन में बहुत ही खुश होती है। आप सब समझ सकते हैं वह खुश क्यों हो रही है, क्योंकि उनके मन की पूरी बात पिपली मानव कह रहे होते हैं। और जब पिपली मानव की बात खत्म हो जाती है तब भद्दा कापिलानी भी अपनी बात कहते हुए कहती हैं कि मैं भी यही बातें मेरे मन में चल रही थी, और मैं भी आज आपको यही बातें व्यक्त करने वाली थी। और दोनों बहुत खुश होते हैं कि हमारे विचार तो एक जैसे ही हैं, हम दोनों ही प्रवज्जित होना चाहते हैं और भगवान बुद्ध की शरण में जाना चाहते हैं। तो भोजन समाप्ति के बाद भद्दा कापिलानी पिपली मानव को कहती हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ ही प्रवज्जित हो जाएं, और जितने जल्दी हो सके हम यह प्रवज्जा लेकर हम अपने अपने धम्म आचरण में लग जाएं। तो दोनों के बीच में ये बात सहमति हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ दोनों को मालूम रहता है कि अगर ये बात हम अपने रिश्तेदारों को बताएंगे, जो हमारे आसपास के रिश्तेदार हैं, या अपने दासी दासियों को भी अगर हम बताएंगे, तो कोई भी इस बात से, इस निर्णय से खुश नहीं होगा, और वो हमें किसी न किसी तरह का दबाव देकर हमें यह निर्णय न लेने के लिए मजबूर करेंगे। तो क्यों ना हम बिना किसी को बताए, चुपके से, बिना किसी को इस चीजों का संदेह हुए, हम बहुत ही शांति से यहाँ से निकल जाएं और हम प्रवज्जित हो जाएं। तो दोनों इस तरह से योजना करते हैं, और घर पर ही रहकर दोनों एक दूसरे के बाल काटते हैं, एक तरह से मुंडन करते हैं, और काशाय जो वस्त्र रहता है उसे धारण करते हैं, और शांति से, काफी चुपचाप अवस्था में वह अपने घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलकर वह धीरे धीरे जहां भगवान बुद्ध रहते हैं उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो भद्दा कापिलानी और पिपली मानव रहते हैं, इनके घर में जो काम करने वाले नौकर चाकर रहते हैं, जो दास दासी रहते हैं, वह इनके घर के काफी दूर में रह रहे होते हैं। तो वहां से होते हुए जब ये दोनों निकलते हैं, भद्दा कापिलानी और पिपली मानव, तो उसमें से जो कुछ दासी और दास रहते हैं वह उन्हें पहचान लेते हैं।
हालांकि ये दोनों का मुंडन हो गया रहता है, काशाई वस्त्र धारण कर लिए होते हैं, लेकिन जैसा ये जो दास दासी रहते हैं, ये अपने जो स्वामी रहते हैं उनको भूल नहीं पाते हैं, और वह जैसे ही पहचान लेते हैं तो वो सभी लोग एक दूसरे को संदेश देते हैं कि यह जो हमारे मालिक है, हमारे जो स्वामी है, वह अब एक तरह से संन्यास धारण कर रहे हैं और वह भगवान बुद्ध के पास प्रवज्जा लेने के लिए जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये दास दासियों को मालूम चलता है, वह उनके पास आते जाते हैं और उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वह उनसे काफी विनती करते हैं कि स्वामी आप इस तरह से न जाएं, आप हमें अनाथ करके न जाएं, अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। इस तरह से वह बार बार उनसे निवेदन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पिपली मानव रहते हैं, वह उन्हें एक तरह से उदान के रूप में कहते हैं कि मुझे यह सारा जीवन जो है वह आग से जलता हुआ दिख रहा है, और मुझे किसी भी तरह की इसमें इस जीवन को जीने में कोई रुचि नहीं है, और इसीलिए हम यह जो जीवन है उसको त्याग कर हम भगवान बुद्ध के पास प्रवज्जित होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसमें से जो उनके कई दास दासी रहते हैं वो फिर भी नहीं मानते, काफी रोते हैं, बिलखते हैं, उनसे काफी याचना करते हैं कि वह रुक जाएं और अपना यह निर्णय बदल लें, और जो भी उन्हें आचरण करना है वह घर में उन सुख सुविधाओं के साथ रहते हुए करें। लेकिन जैसा हम देख सकते हैं कि भद्दा कापिलानी और जो पिपली मानव रहते हैं वह पूरी तरह से निर्णय ले चुके होते हैं, और वह अपने राह पर चलने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं। इस कहानी में आगे ऐसा कहा जाता है कि जब वह इन दास दासियों की बात न मानते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, तो कुछ दूर आगे जाने पर, मतलब काफी दूर वह पैदल चलते हैं, तो भद्दा कापिलानी का क्योंकि इतना दूर उनको चलने की आदत नहीं रहती है, वह काफी वैभव संपन्न परिवार से संबंध रखती हैं, तो इस तरह के कष्टप्रद जीवन जीने की उन्हें आदत नहीं रहती है। तो जब वो बहुत दूर पैदल चलते हैं तो उन्हें काफी थकावट होती है, और वह काफी मतलब थकी हुई रहती हैं, तो वह ठीक से चल नहीं पाती हैं। तो यह देखकर जो पिपली मानव रहते हैं वो भद्दा कापिलानी को सहारा देते हैं, उनका हाथ पकड़कर चलने के लिए उन्हें कहते हैं, और इस तरह से उन लोग कुछ दूर आगे जाते हैं। और फिर पिपली मानव को ऐसा लगता है कि अगर हमने प्रवज्जित होने का निर्णय लिया है, हम अपने अपने मार्ग पर चलने का अगर निर्णय लिए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अब अलग होकर ही अपने अपने रास्ते चुनने होंगे। अगर हम एक दूसरे पर इस तरह से निर्भर रहेंगे तो शायद हम अपने आगे का जीवन उतना अच्छे से जी नहीं पाएंगे। और फिर पिपली मानव जो रहते हैं वह भद्दा कापिलानी को विनती करते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें आगे का जीवन अपने अलग अलग रास्ते पर जाना चाहिए, और हमें यथासंभव अपनी तरह से प्रवज्जित होकर अपना आचरण करना चाहिए। और वहीं आगे पर उन्हें दो राह दिखते हैं, और दोनों तय करते हैं कि हमें एक एक राह को पकड़ना है, और हम अपने अपने राह पर जाएं, और हमें जैसा लगता है हम स्वतंत्र हैं, और उस तरह से हम धम्म का आचरण कर पाते हैं, कर सकते हैं। भद्दा कापिलानी भी इस निर्णय से सहमत रहती हैं, और दोनों अपने अपने रास्ते जाते हैं। और एक तरफ पिपली मानव प्रवज्जित हो जाते हैं, दूसरी तरफ जो भद्दा कापिलानी रहती हैं वह उस समय प्रवज्जित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ऐसा उल्लेख आया है कि उस समय भिक्षुणी संघ का निर्माण नहीं हुआ रहता है। तो भद्दा कापिलानी भिक्षुणी संघ न होने के कारण वह वहां पर सन्यासिनी या भिक्षुणी के रूप में नहीं रह पाती, लेकिन जहां अनाथ पिंडक का जो जेतवन विहार रहता है वहां पर भिक्षु संघ रहते हैं, और वहीं उसी के पास में दूसरी जगह पर जहां पर लोग ठहरे होते थे, वहां पर वह भी लगभग 5 साल व्यतीत करती हैं। और जब मैं ये पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि ये जरूर ऐसी जगह होगी जहां पर जो लोग प्रवज्जित हो जाते होंगे भिक्षु संघ में, वह वहां रहते होंगे, और उनके सगे संबंधी अगर या तो उन्हें छोड़ने आते होंगे या फिर मिलने के लिए आते होंगे, तो वह ऐसी जगह पर ठहरा करते होंगे। तो इस तरह से वह जो भद्दा कापिलानी रहती हैं वह उस जगह पर लगभग 5 साल वह बिताती हैं।
और यहाँ पर जो पिपली मानव रहते हैं वो प्रवज्जित होकर अपना धम्म का आचरण करने लगते हैं। तो जैसा हम देख सकते हैं कि जो भद्दा कापिलानी रहती हैं वह भले ही भिक्षुणी संघ में प्रवेश नहीं की होती हैं, लेकिन वह अपने धम्म का आचरण कर रही होती हैं। और एक जगह ऐसा कहा जाता है कि यह उल्लेख आया है कि भगवान बुद्ध स्वयं अंगुत्तर निकाय में ऐसा कहते हैं कि जो भद्दा कापिलानी रहती हैं वह उनकी उच्चतम और श्रेष्ठतम साधिका में से एक हैं। और यह जो जगह रहती है जहां पर वह अपना 5 साल बिताती हैं, वह अन्य तीर्थी को इस तरह से निवास कहा गया है। तो जहां पर जो अन्य जो तीर्थंकर रहते हैं या फिर आए हुए रहते हैं, वहां पर वह निवास करते हैं। और बाद में लगभग जब 5 वर्ष बाद भिक्षुणी संघ का निर्माण होता है, जो महाप्रजापति गौतमी उनकी निर्माता रहती हैं, वह जब भिक्षुणी संघ का निर्माण करती हैं, उसके बाद वह भद्दा कापिलानी को प्रवज्जित करती हैं और भद्दा कापिलानी उस संघ को प्रवेश करके उस धम्म का आचरण करती हैं और अरहंत पद को प्राप्त होती हैं। इस तरह का उल्लेख आया है। जब भद्दा कापिलानी अरहंत पद को प्राप्त हो जाती हैं और बाद में जब थेरी गाथा में ये जो गाथा आई है उसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, जिसका हिंदी में अर्थ इस तरह से है। सांसारिक जीवन के दोषों और दुष्परिणामों को देखकर हम दोनों ने प्रवज्जा ग्रहण कर ली है और गृहस्थ जीवन का त्याग कर लिया है। आज हम दोनों ही अनासक्त हैं, सर्वथा अकुशल विचारों से मुक्त हैं। निर्वाण प्राप्ति कर हम दोनों परम शांत हो गए हैं। निर्वाण की परम शांति का हमने साक्षात्कार कर लिया है। इस तरह का की गाथा थेरी गाथा में आई हुई है। तो हम एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भद्दा कापिलानी और जो पिपली मानव रहते हैं वह दोनों प्रवज्जित हो जाते हैं। और जैसा मैंने ये जो गाथा में कहा, वहां पर भद्दा कापिलानी जो रहती हैं वह अपने उद्गार के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करती हैं। और भद्दा कापिलानी थेरी के नाम से वह काफी प्रसिद्ध होती हैं। और जो पिपली मानव रहते हैं उनका नाम प्रवज्जित होने के बाद उनका जो नाम रहता है वह होता है महाकाश्यप। तो आप सबको मालूम है कि महाकाश्यप के नाम से भगवान बुद्ध के बहुत ही महान शिष्यों में से एक महाकाश्यप का नाम आता है। तो हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म में, बुद्धिज्म में महाकाश्यप और जो भद्दा कापिलानी रहता है उनका कितना बड़ा योगदान है। तो वह दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है, हम देख सकते हैं। और यह जब कथा हम सब सुन रहे हैं और मैं भी जब इसको पढ़ रही थी, चिंतन कर रही थी इसके बारे में, तो इसमें से काफी चीजें प्रभावित करने वाली बात है। बहुत सारी चीजें, भले ही यह दो लोग अलग अलग जगह पैदा हुए, अलग अलग परिवार में पले बढ़े, लेकिन इनके विचारों में कितनी ज्यादा समानता थी। और उन समानताओं को उन्होंने एक दूसरे का पूरक बनाया। तो वो एक दूसरे के विकास में अवरोध न होकर एक दूसरे के रास्ते में वह पूरक का काम किए। एक दूसरे को उन्होंने योगदान दिया आगे बढ़ने के लिए। इसमें से कुछ कुछ चीजें बहुत कम ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन में भी इसमें कुछ समानताएं हैं। जैसे मेरे जो साथी हैं वह भी मेरे लिए काफी मददगार हैं धम्म अभ्यास के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी पूरी तरह से कोशिश करती हूँ उनके धम्म जीवन में उनको मदद करने के लिए। और दूसरी तरफ हम ये भी देख सकते हैं, ऐसा हो भी सकता है कि हम में से कई ऐसे होंगे, कई ऐसे बहनें होंगे, भाई होंगे जिनके घर में शायद उस तरह का पूरा वातावरण ना हो। जो आप करना चाहते हैं वह आपको उतनी सुविधा ना उपलब्ध होती हो, या उस तरह के विचार को प्रोत्साहन देने वाला आपको ना मिल रहा हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर हम निर्णय ले रहे हैं धम्म का आचरण करने के लिए, तो हमें इस कथा से सीखनी चाहिए
कि अगर हमें जो जो चीजें हमारे आचरण के लिए पूरक हैं, हमें मदद कर रही है, उन चीजों का हमें जरूर यथासंभव उपयोग करना चाहिए। और जो जो परिस्थिति अगर प्रतिकूल है हमारे धम्म आचरण के लिए, वह उतनी मददगार नहीं है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस तरह की परिस्थिति को बार बार निर्माण करना चाहिए कि हम धम्म का आचरण ज्यादा से ज्यादा कर पाए, और इसी जीवन में हम ज्यादा से ज्यादा उच्च अवस्था या उच्च मानसिक अवस्था या फिर लोकोत्तर जो अवस्था है उसको हम प्राप्त कर सके। तो इन्हीं आशाओं के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर रुकना चाहूंगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम।